नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबर अमरोहा से है, जहां समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मस्तराम यादव और महासचिव चंद्रपाल सिंह सैनी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ पहुंचे। जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष और महासचिव का स्वागत किया। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। कार्यकर्ताओं के सुख दुख में हम सदैव साथ खड़े रहेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी सरकार से परेशान हो चुकी है। आगामी नगर निकाय के चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। मतलब पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, इनके जो हर दुख सुख में हम खड़े रहेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो हमें जिम्मेदारी दी है उसका पूर्ण ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। और बाराबंकी दौरे पर रहे शिवपाल यादव ने सीधा बीजेपी पर निशाना साधा और सबसे ज्यादा गुंडे अपराधी बीजेपी में है, कहना है शिवपाल यादव का। पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप भी रहे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शिवपाल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बाराबंकी दौरे पर शिवपाल यादव रहे और इसी दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सबसे ज्यादा गुंडे अपराधी बीजेपी में है, कहना है शिवपाल का। पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप भी मौजूद रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाराबंकी दौरे पर रहे शिवपाल सिंह यादव बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। शिवपाल सिंह यादव ने कहा सबसे ज्यादा गुंडे और अपराधी बीजेपी में है और इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप भी उनके साथ हैं। बातचीत करेगा और हमारा सिर्फ है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, जबकि समाजवादी पार्टी में कभी हम लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा अपराधी और गुंडे। फिरोजाबाद पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री रविवार को शिकोहाबाद के एक गेस्ट हाउस में निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का दावा है कि 100 में से 4 लोग बेरोजगार है। सरकार झूठ कह रही है। सरकार की आय दोगुना के मामले में भी झूठ बोल रही है। बीजेपी किसानों की नहीं बल्कि उद्योगपतियों की पार्टी है। बीजेपी सरकार ने हाल ही में एक उद्योगपति की इतनी मदद की है कि वे विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच गए, लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई और उद्योगपति धराशायी हो गए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बनने के बाद से ही लोगों में बढ़ रही कैंसर, हार्ट अटैक और डायबिटीज की बीमारी। का विषय है, क्योंकि जब सरकार ये कहे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% है, इसका मतलब ये है कि 100 में केवल 4 लोग बेरोजगार हैं। क्या इस बात को आप स्वीकार करेंगे? और इसी तरह सरकार कह रही कि आय दोगुनी हो गई, क्या इस बात को आप स्वीकार करेंगे? इसीलिए अपने झूठ को सच बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए देकर के अमेरिकन कंपनी को इन्होंने लिया है। और अमरोहा से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शराब की दुकान हटाने को लेकर हंगामा। महिलाओं ने किया जमकर हंगामा। शराब पीकर करते हैं रोज मारपीट। स्कूली छात्राओं से भी करते हैं अभद्रता। शराब ठेका हटाने के लिए कलेक्टर में सौंपा था ज्ञापन। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर हंगामा कराया शांत। गजरौला थाना क्षेत्र के सलेमपुर गोसाई का मामला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमरोहा से, जहां पर शराब की दुकान हटाने को लेकर महिलाओं ने जमकर हंगामा काटा है। शराब पीकर करते हैं रोज मारपीट, ये कहना है महिलाओं का। साथ ही कहना है कि जो शराबी हैं वो स्कूली छात्राओं से भी अभद्र व्यवहार करते हैं। शराब ठेका हटाने के लिए कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा था और हंगामे की सूचना के बाद अब पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने समझा बुझाकर किसी तरह से ये मामले को शांत कराया और ये पूरा मामला गजरौला थाना क्षेत्र के सलेमपुर गोसाई का है। मामला क्या, हम तो इसे हट्टी हटाना चाह रहे हैं सर। क्या वजह है हटाने की? हाँ, वजह तो इतनी है कि हाँ लट चला है रोज। सारे दिन में लोग ताश बजाना, लुगाई मजदूरी करें, संत को न पीने को देना, न देना तो शिकायत वगैरह करी थी आपने? हाँ, शिकायत वगैरह बतेरी करी है तो कहीं भी ले जा।
हरदोई के सांडी इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। तीनों दोस्त पार्टी करने जा रहे थे और एक ही गांव के निवासी थे। भीषण हादसे में तीनों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि सांडी थाना क्षेत्र के ज्ञानपुरवा गांव निवासी राजवीर, अनिल और विनीत बाइक से पार्टी करने जा रहे थे। जैसे ही वे गांव के बाहर निकले वैसे ही तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। भीषण हादसे में तीनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना सांडी अंतर्गत एक गांव आता है ज्ञानपुरवा। वहां पर पिंकू और अन्य 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल सवार पर कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। उपरोक्त प्रकरण में थाना स्तर से मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर के बांसबंडी में लगी आग और नुकसान का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मणिकांत जैन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल घटनास्थल पर पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने व्यापारियों से बातचीत करने के बाद घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि अग्निकांड की वजह से व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर व्यापारियों की बात को सामने रखा जाएगा, साथ ही व्यापारियों की सहायता और मुआवजा देने की बात भी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि अग्निकांड की वजह से व्यापारियों के पास कुछ नहीं बचा है। अब व्यापारी दोबारा से खड़े हो सकते हैं, इसके लिए सरकार को मदद करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल एवं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का प्रतिनिधिमंडल आज यहाँ पर हम लोगों ने जो अग्निकांड हुआ है इसको सभी कॉम्प्लेक्स को जाकर के हम लोगों ने निरीक्षण किया है। व्यापारियों का भरपूर नुकसान हो गया, किसी भी व्यापारी के दुकान पर कुछ भी नहीं बचा है। ये मुझे लगता है कि देश के जितने भी बड़े अग्निकांड हुए हैं उनमें से एक ये अग्निकांड है। इसमें व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल अति शीघ्र कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल का केंद्र सरकार के माननीय मंत्रीगणों से और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से और उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हम लोग मिलकर के अपनी बात को कहेंगे। और कानपुर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अनियंत्रित होकर डंपर जूस की दुकान में घुसा, ट्रक को बचाने के चलते हुआ हादसा। डंपर को अनियंत्रित देख लोगों ने भागकर बचाई जान। हाईवे किनारे कब्जा कर दुकानदार दे रहे थे हादसे की चुनौती। थाना जाजमऊ के चेकपोस्ट का मामला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर से आ रही है। अनियंत्रित होकर डंपर जूस की दुकान में घुसा और ट्रक को बचाने के चलते हादसा हुआ है। डंपर को अनियंत्रित होता देख लोगों ने भी भागकर जान बचाई। तस्वीरें देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से यह भीषण हादसा रहा होगा बांसमंडी में। और एक कानपुर की तस्वीर आपको बता रहे हैं, ट्रक को बचाने के चलते ये हादसा हुआ है। थाना जाजमऊ के चेकपोस्ट का मामला ये है। बताया जा रहा है कि बांसबल्ली की जो दुकानें लगाई गई थी ये अवैध तरीके से लगाई गई थी और जो हादसे को न्योता रोज दे रही थी। घटना ऐसे हुई है भाई, दूसरी जो गाड़ी है ना इसके आगे उसने ब्रेक लिए इस गाड़ी के, ये गाड़ी स्पीड पे ही वो भी स्पीड पे ही, इस आगे वाली ने जो ब्रेक लिए ये गाड़ी उसमें लड़ गई। फिर क्या क्या नुकसान हुआ यहाँ पर? यह नुकसान जो है भाई इसमें गन्ने वालों का नुकसान है, हाँ, उसके भी चोट है उसके भी। कितने गाड़ी में कितने लोग थे? इसमें अकेले था वो, अकेले था। और जब एक्सीडेंट हुआ आसपास कुछ लोग थे? जब एक्सीडेंट हुआ कोई नहीं था, कोई नहीं था, गन्ने वाला था, अकेले था, हट गया तुरंत। मतलब बड़ा असर टल गया। बस हाँ, इसने बचा लिया गाड़ी वाले। कानपुर जर्जर हुए एआर टावर और मसूद कॉम्प्लेक्स ढह जाने की आशंका जताई जा रही है। बांसमंडी में लगी आग बुझाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 2 टीमें लगी हुई हैं। टीम ने एआर टावर और मसूद कॉम्प्लेक्स को लेकर पुलिस अधिकारियों को प्राथमिक रिपोर्ट दी है। आशंका जताई है कि ये दोनों इमारतें किसी भी समय ढह सकती है। आग धधकने की वजह से दीवारें दरक गई हैं और छतें भी झुलस गई हैं। संयुक्त पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी का कहना है कि क्षतिग्रस्त बिल्डिंग में एक्सपर्ट कमेटी अंदर तक जाकर कई जगहों के सैंपल लेकर चेक करेगी, उसके बाद ही कोई परिणाम दे पाएगी। आगे उन्होंने बताया
अभी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लगातार बिल्डिंगों के अंदर की जानकारी दे रही है, इसलिए पहले ये ऑपरेशन पूरा कर लिया जाए, उसके बाद टेक्निकल एक्सपर्ट की राय के बाद उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पिछले लगभग 50-52 घंटों से ऑपरेशन चल रहा है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें अंदर घुस चुकी हैं। सभी फ्लोर पे शटर काट करके जो विंडो है, खिड़की वगैरह, वेंटिलेटर काट करके पानी डाला जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आज देर रात तक आग और अंतिम तौर पे हम इसको समाप्त कर पाएंगे। इसके बाद इससे मलबे निकालने का भी काम है, वो भी काम चलेगा। उसके लिए भी आवश्यक इक्विपमेंट और मैन पावर यहाँ पे मंगाया गया है। ये ऑपरेशन कल तक, हमारा विश्वास है और हम अनुमान करते हैं कि कल तक ये ऑपरेशन संपन्न। खबर कुशीनगर से, जहां पुलिस इन दिनों तस्करों के खिलाफ एक विशेष अभियान चला रही है। इसी कड़ी में जिले में पुलिस ने एक वाहन से तस्करी कर ले जा रहे गो तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। और खबर लखनऊ से है, जहां यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड ने शैक्षिक सत्र 2023-24 के सिलेबस में बदलाव किया है। इतिहास की किताब से भारतीय इतिहास के कुछ विषय द्वितीय से शासक और मुगल दरबार को हटाया गया है। 11वीं की किताब के इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव, औद्योगिक क्रांति, समय की शुरुआत पाठ हटाए गए हैं। मुगल दरबार का इतिहास अब 12वीं के छात्र नहीं पढ़ेंगे। नागरिक शास्त्र की किताब से अमेरिकी वर्चस्व और शीत युद्ध का पाठ हटाया गया। हमारी संस्कृत हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम अपने सभी नई पीढ़ी को अपनी विरासत से परिचय कराना चाहते हैं। पुराने काल में हमारी संस्कृत से लोगों को वंचित किया जा रहा था, लोगों को बताया नहीं जा रहा था। हम अपनी असली संस्कृत को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी बैठक बुलाई गई। बैठक में 75 जिलों के जिला अध्यक्षों के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता समेत तमाम नेता शामिल हुए। बता दें कि लंबे समय से उत्तर प्रदेश में बसपा मजबूत सियासत की जद्दोजहद में है। ऐसे में निकाय चुनाव में बसपा लोकसभा का सेमीफाइनल मान रही है। पहली बार बसपा की बैठक में मीडिया एंट्री दी गई है। कहीं ना कहीं बसपा भी कई राजनीति के साथ अब नई राजनीति और नई टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ रही है। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। माननीय बहन जी ने जो निर्णय किया है, बहन जी का निर्देश सभी यहाँ पे जितने उत्तर प्रदेश के जो वरिष्ठ हमारे पदाधिकारी आए थे, उन सभी लोगों ने मतलब उसको अपने संज्ञान में लिया है और सब लोगों ने माननीय बहन जी को भरोसा दिलाया है कि नगर निकाय के चुनाव में हम अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे। उसके लिए बहन जी अलग अलग फिर कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करके उन सीटों पे भी फाइनल करेंगी। जो सीटें मतलब आरक्षण जो घोषणा हो गया है, लेकिन अभी मान लीजिए 6 तारीख तक क्योंकि आपत्ति का समय है और हो सकता है आपत्ति का निस्तारण 10 तक हो, तो 10 के बाद ही हम लोग अपनी वो जो सूची है उसका मतलब अंतिम रूप देंगे लगभग। लेकिन उस बीच हमारी जो सीटें हैं जिसपे आरक्षण पे हमें आपत्ति नहीं दाखिल करनी है, उन सीटों का हम उससे पहले फाइनल कर लेंगे। माननीय बहन जी ने इस तरह से निर्देश दिया है। और लखनऊ से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दो पक्षों में मारपीट के बाद मुकदमा दर्ज। मुकदमा होने के बाद एनजीओ एक पक्ष की तरफ पुलिस पर दबाव बनाने को लेकर थाने में हंगामा। पुलिस पर एनजीओ कर्मियों ने की अभद्र टिप्पणी। बख्शी का तालाब थाने में की अभद्र टिप्पणी। महिला पुलिस कर्मियों पर भी टिप्पणी। नाराज पुलिसकर्मी, टिप्पणी करने वाले एनजीओ कर्मियों को थाने बैठाया गया। नाराज एनजीओ के अन्य साथियों ने थाने में हंगामा किया। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मौके पर पहुंचे एसीपी ने मामला समझाने की कोशिश की। बीकेटी थाना प्रांगण का पूरा मामला है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं लखनऊ के, जहां पर दो पक्षों में मारपीट के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा होने के बाद एनजीओ एक पक्ष की तरफ हुआ। पुलिस पर दबाव बनाने को लेकर थाने पर हंगामा किया गया। लखनऊ में स्वर्गीय लाजपत राय की स्मृति में उनके बेटे ने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। शिविर कैंप लखनऊ के हुसैनगंज इलाके में लगाया गया। बता दें, इस कैंप का आयोजन पिछले 6 साल से किया जा रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से कैंप 2 साल नहीं लग सका था। लेकिन अब इस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन दोबारा किया गया। इस कैंप में गरीब हो या अमीर सबको एक समान दवाई मिलती है। यहाँ
होम्योपैथिक के जाने माने करीब 5 डॉक्टर लोगों का निःशुल्क इलाज करते हैं। इस दौरान कैंप आयोजन ने बताया कि वे अपने पिता की याद में ये शिविर हर साल लगाते हैं। उनका केवल एक मकसद है कि गरीबों की मदद हो और होम्योपैथिक में लोगों का विश्वास जगे। ये जो पुअर पेशेंट्स हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन। तो लोगों को जो होम्योपैथी के प्रति थोड़ा और विश्वास बढ़े, वो जब यूज करेंगे तभी जानेंगे। तो हम लोग यहाँ पे मेडिसिन का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया जिसमें 5 डॉक्टर का पैनल है, वो पेशेंट देख के दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और हम लोग SBL कंपनी की तरफ से हैं जो पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई मुहैया करा रहे हैं। और मैं यहाँ गर्ग होम्यो स्टोर पे प्रैक्टिस करता हूँ, क्लिनिक है मेरी। और आज के दिन जो है हम यहाँ पे अपने पिताजी के याद में एक शिविर का आयोजन करते हैं साल में एक बार। और ये आप देख ही रहे हैं कितना सक्सेसफुल और कितना बढ़िया जाता है लोगों के सपोर्ट से। सब तरह के मरीज आते हैं, होम्योपैथी में कोई स्पेशलाइजेशन तो होता नहीं है। ये हमारे फादर की स्मृति में करवाते हैं हर साल। पिछले 3 सालों से नहीं हो पाया। कारण ये है कि पिछले कोरोना चल रहा था, इस वजह से हम लोग वो नहीं लगवा पा रहे थे। ये 6ठा फ्री कैंप लगवा रहे हैं हम लोग। हमारे यहाँ 5-6 डॉक्टर बैठे हुए हैं और फ्री निःशुल्क दवा यहाँ पे हम लोग उपलब्ध कराते हैं। सीतापुर के सिधौली इलाके में बीते कुछ दिन पहले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सिधौली के बहादुरपुर मोहल्ले में धर्मांतरण के विरोध में आवाज उठाई थी, जिसमें जमकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा भी काटा था। नगर सिधौली के बहादुरपुर मोहल्ले में धर्मांतरण के बारे में जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली थी, उसके बाद उन्होंने उन सभी धर्मांतरण कराने वाले व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई भी करवाई, जिसके बाद मोहल्ला बहादुरपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ता कृपा शंकर मिश्र के घर पर राम उत्सव के उपलक्ष्य में मोहल्ले के हिंदुओं को बुलाकर उन्हें जागरूक किया और धर्मांतरण का विरोध करने की अपील की। वहीं बजरंग दल नगर संयोजक अतुल तिवारी ने कहा कि नगर सिधौली को भी जल्द ही हिंदू में घोषित करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता था कि अभी विगत दिनों बहादुरपुर में धर्मांतरण का कार्यक्रम चल रहा था, जिस पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कई कार्यकर्ताओं ने एक साथ उस घर पर धावा बोला और जो धर्मांतरण चल रहा था उसके विरोध में हम लोगों ने आवाज उठाई। फिलहाल उन लोगों पर भी कार्रवाई हुई है। वहीं हमारे बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हर्ष जी हैं, इनके घर पर आज हम लोगों ने प्रोग्राम किया है, क्योंकि रामोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, आप भी जानते हैं। और भगवान श्री राम का कार्यक्रम चल रहा था, तो सभी मोहल्ले के कई लोगों को बुला करके सभी से बातचीत भी की गई कि आखिर हमारा हिंदू भाई धर्म को जो है वो अपना धर्मांतरण करवा। और ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले 2 विदेशी नाइजीरियन गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें, सीतापुर में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी क्राइम NP सिंह और क्षेत्राधिकारी अपराध शोभित कुमार के निकट पर्यवेक्षक में साइबर सेल पुलिस टीम और थाना खैराबाद की संयुक्त पुलिस टीम ने थाना खैराबाद पर धोखाधड़ी संबंधित अपराधों में पंजीकृत कराए गए 2 विदेशी नाइजीरियन नागरिक एमेनुअल अनादिके उजोना एजीज को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 6 मोबाइल, 7 सिम कार्ड, एक चैन, पीली धातु वजन 4 तोला, 1 कार I-10 बरामद हुई है। जानकारी के मुताबिक ये एक संगठित गिरोह है। गिरफ्तार आरोपियों से बरामद 6 मोबाइलों को चेक किया गया, उसमें कई संदिग्ध संदेश, वीडियो इत्यादि थे। गहराई से पूछताछ में दोनों व्यक्तियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर ऑनलाइन धोखाधड़ी इत्यादि करना स्वीकार किया है। एक्चुअल में थाना खैराबाद पे एक मुकदमा दर्ज हुआ था हमारे यहाँ। आरक्षी पद्म प्रकाश ने लिखाया था कि उनके UPI से कुछ पैसे ठग लिए गए थे और उस मुकदमे की तफ्तीश हमारे यहाँ साइबर क्राइम सेल कर रही थी। उनके इंस्पेक्टर राजीव कुमार सिंह, उनकी टीम विवेचना करते हुए इसमें नोएडा पहुंची थी और जहां पे 2 नाइजीरियन गिरफ्तार हुए हैं। एक का नाम जो है इमैनुअल अनाइडके है और एक का नाम उजोना एजीज है। ये दोनों नोएडा में रहते हैं। इनका एक संगठित गिरोह है और इसमें कुछ इंडियन भी सम्मिलित हैं। ये लोग अपना फेक आईडी से मोबाइल फोन रखते हैं और अन्य किसी व्यक्ति का किराए पर अकाउंट लेते हैं और ऐसी UPI के माध्यम से या फिशिंग के माध्यम से ठगी करते हैं और पैसे मंगवा के निकाल के अपना खर्च करते हैं। सीतापुर में एम्बुलेंस के आगे से कार हटाने को लेकर एम्बुलेंस ड्राइवर और कार मालिक में जमकर विवाद हुआ। कार मालिक ने एम्बुलेंस के ड्राइवर को जमकर यहां पर बहस हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला जिला अस्पताल का है, जहां एक मरीज को लखनऊ के लिए रेफर किया गया था, लेकिन एम्बुलेंस के आगे कार खड़ी होने के चलते एम्बुलेंस नहीं निकल पाई, जिससे मरीज की मौत होने की बात सामने आ रही है। मरीज के परिजनों और एम्बुलेंस के ड्राइवर ने जब कार मालिक से अपनी कार हटाने को कहा था, तो दोनों के बीच कहासुनी हुई थी।
और अब खबर कानपुर से है, जहां चौबेपुर कुर्मीखेड़ा गांव में ग्राम प्रधान और उसके पति से तंग आकर लेखपाल के सामने महिलाओं ने आत्मदाह करने का प्रयास किया। बता दें कि ग्राम प्रधान पति और लेखपाल जबरन खेत में सड़क बना रहे थे, जिससे तंग आकर परिवार ने एक माह से अधिकारियों के चक्कर भी लगा रहे थे, लेकिन मामले में कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, जिससे तंग आकर महिलाओं ने लेखपाल के सामने आत्मदाह करने का प्रयास किया। हम लोग जब जी नहीं सकते हैं, रुक नहीं सकते हैं, ये दबंग कर रहे हैं और इसीलिए हम लोगों ने डाल लिया मिट्टी के पे। कोई सुनवाई नहीं हमारी। कब से अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हो आप लोग? हम लोग 20 दिन हो गए। 27 से हमारा मुकदमा पड़ा है। 27 महीने हो गया है, हम दौड़ दौड़ के परेशान हैं। हमारे खेत में जो रोड बन रहा है वो नाजायज बन रहा है। हमारा कहना सरकार से यही है, हम SDM साहब के यहाँ भी गए, वहाँ भी शिकायत की, हम ऊपर भी गए, जिलाधिकारी के पास भी गए। हमारी शिकायत ये है, हमारा खेत नाप दिया जाए, मेरी खेत की पैमाइश की जाए, पर कोई सुनवाई नहीं होती है। ग्राम कुर्मीखेड़ा कला से हम है, हमारे गांव के जो प्रधान है दबंग टाइप का व्यक्ति है, उसने पुलिस प्रशासन को बांध के रखा है। पुलिस आती है, हम ही को धमकाती है। और गाजियाबाद के मुरादनगर में उखलारसी में बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। ठेकेदार नवीन भारद्वाज की हत्या कर दी। मौके पर पुलिस को 4 खोखे बरामद हुए। जानकारी के मुताबिक मृतक ठेकेदारी का काम करता था। शुक्रवार को उनकी पत्नी बेटे के साथ मायके चली गई थी। शनिवार रात करीब 8 बजे नवीन भारद्वाज घर में अकेले थे। इसी बीच एक बाइक उनके घर के सामने आकर रुकी और बाहर से दरवाजा खटखटाया गया। दरवाजा खुलते ही बदमाशों ने नवीन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। आवाज सुनकर मौके पर लोगों को आता देख बदमाश तमंचा लहराते हुए फरार हो गए। गांव की घटना है। लगभग रात्रि 8 बजे के बाद घटना हुई है, जिसमें नवीन भारद्वाज जो कि 50 साल है, लड़सी गांव के रहने वाले हैं और ये बिजली विभाग में ठेकेदारी का काम करते हैं। कुछ अज्ञात बदमाश मोटरसाइकिल पर आए हैं और उन्होंने इन पे फायरिंग की है, जिससे उनको 2 गोली लगी है। उनको इलाज के लिए अस्पताल उनके परिजन लेकर गए हैं। आगे की तफ्तीश जारी है। जैसे ही आगे की डेवलपमेंट होगी वहाँ पर सूचित किया जाएगा। उसमें FIR पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और गाजियाबाद में सिस्टम से परेशान होकर मोदीनगर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर गांव डिडोली निवासी एक किसान सुशील त्यागी ने अपनी भूमि की पैमाइश कराने के लिए अपने हाथ की नस काटकर खून से अपनी एप्लीकेशन को रंग दिया। खून से लिखे पत्र को उसने लव लेटर बताते हुए योगी और मोदी को भेजने की बात कही। जब उससे पूछा गया कि ये खून कैसे निकला तो उसने बताया कि खुद को जख्मी किया और अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो आज आत्महत्या कर ले गए। सारी हरकत का वीडियो किसी ने तहसील में बनाकर वायरल कर दिया। मेरी जानकारी के मुताबिक किसान ने जब खून से रंगे प्रार्थना पत्र को अधिकारियों को सौंपा तो अधिकारी किसान सुशील पर ही भड़क गए, जिसके बाद किसान सुशील त्यागी तहसील दिवस से बाहर आया। उसे हार्ट अटैक आ गया। आनंद फानन में उसे नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उसकी हालत को गंभीर देखते हुए इसे मेरठ मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। गाजियाबाद की ये खबर है जो आपको बता रहे, जहां पर जमीन की पैमाइश के लिए एक शख्स परेशान था और अपने खून से रंगा हुआ लेटर वो लेकर आया था, जिसके बाद जिला प्रशासनिक अधिकारी से मिलने ही पहुंचा और जिले जमीन की पैमाइश के लिए ये परेशान था। हालांकि जब उसे इन सब के लिए डांटा गया तो जब वो बाहर निकला तो उसकी अचानक से तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के बाद जब उसे अस्पताल लेकर गए तो इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग को हार्ट अटैक आया था। तो गाजियाबाद की आपको खबर बता रहे, जहां पर जमीन की पैमाइश के लिए किसान परेशान होकर घूम रहा था और बताया जा रहा है कि वो लेटर भी लेकर आया था, जिसे उसने अपने हाथों की नस काट के खून से रंगा था। और जब अधिकारियों ने उससे पूछा, उसके बताने पर अधिकारियों ने उसे डांटा, जिसके बाद वो परेशान होकर दफ्तर से बाहर निकला और अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। जब उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया तो उसकी मौत हो गई।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।